राधे राधे मित्रों, आज हम एक ऐसी सार्थक चर्चा करने के लिए बैठे हैं जो कुछ राजनीतिक होगी, कुछ आध्यात्मिक होगी, कुछ भौगोलिक भी होगी। इस बार बहुत लंबी बरसात रही है हमारे भारत में और बरसात के दिन तो जा चुके हैं, लेकिन अभी भी पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड में भयावह स्थिति है। बाढ़ के हालात हैं, नदियों में उफान है, तमाम बांध टूट गए हैं, हजारों लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान है, घर मकान गिर गए हैं, सैकड़ों गाड़ियां पानी की नदियों में बाढ़ में बह गई हैं। और जो हमारी प्रमुख 5 नदियां हैं जो पंजाब से, जम्मू कश्मीर से, उत्तराखंड से कि पाकिस्तान को जाती हैं, मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें हज़ारों की संख्या में हमारे जो भैंस होते हैं, गाय होती हैं, वो बह के पाकिस्तान तरफ चली गई हैं। बड़ी भयावह स्थिति है। चंबल नदी में भी बाढ़ है, उधर कई जगह कई बड़ी बड़ी नदियों में बाढ़ है, पार्वती नदी, रावी, सतलज, गंगा, यमुना सब में है। बहुत लंबी बरसात रही है। इतनी लंबी बरसात मैंने तो कभी देखी नहीं है। ये लगा लो, हम खेती करते हैं, जब से हमने धान लगाया एक भी पानी नहीं दिया है। लगातार खेत भरे पड़े हैं, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। कुछ धान जो कुछ थोड़े नीचे खेत थे उनमें डूब गए, बहुत नुकसान हुआ है। मतलब करीब 400-500 एकड़ का तो मेरे गांव जाब में ही नुकसान है, और ज़्यादा का भी हो सकता है। मैं तो अनुमानतः कह रहा हूँ। इस सरकार को सर्वे करानी चाहिए, इस बारे में कुछ सोचना चाहिए। वैसे लगे हुए हैं स्थानीय नेता सरकार तक बात पहुंचाने में, सर्वे कराने में, अधिकारियों को गाइड करने में लगे हुए हैं। फिर भी मैं निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है, जिलाधिकारी महोदय हैं, वो अपनी टीम को और निर्देशित करें और किसानों की समस्या की तरफ ध्यान दें। बहुत ज़्यादा दिक्कत है। दूसरा, कल राधाष्टमी का पर्व है बरसाना में। आप सभी लोग आएँ, मंदिर में दर्शन करें, राधा रानी के धाम बरसाना की परिक्रमा लगाएं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अलौकिक दर्शन होते हैं, बहुत ही मन लगता है। चारों तरफ राधे राधे होती रहती है और बहुत ही शानदार नज़ारा होता है। जगह जगह भंडारे, कीर्तन, रात को भजन संध्याएँ पिछले 2 दिन से चल रही हैं, अगले 2 दिन तक रहेंगी। बहुत मन लगता है। ऐसा लगता है पूरा त्रिलोक बरसाने में उतर आए हो, सारे देवता यहीं उतर आए हों। मैंने तो बहुत कवरेज की है, कई बार लाइव भी दिखाया है, कई बार हमने कवरेज किया। ज़्यादा मैं भीड़ में जाता नहीं हूँ, लेकिन बहुत अच्छा मन लगता है वहाँ। मैं अगले दिन दर्शन करने भी जाता हूँ। अभी नंदगांव में भी और मथुरा में भी जन्माष्टमी का पर्व हुआ था, उसमें बड़ा अलौकिक दृश्य था, लेकिन राधाष्टमी जैसा नहीं मिलता है। अब बरसाने में देखिए, साक्षात परमात्मा के दर्शन होंगे। अब आइए, ये चर्चा हो गई भौगोलिक और धार्मिक। अब आते हैं राजनीतिक तरफ। राजनीतिक चर्चा, देश में तो बहुत बड़ा संकट चल रहा है इस समय राजनीति का। हमारे यहाँ के लोग हैं जो बाहर विदेश में जो व्यापार करते हैं, उनके लिए बड़ा संकट है। अमेरिका जैसे देश ने भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया। हमारे व्यापारी कैसे व्यापार कर पाएंगे वहाँ? कैसे हमारे उत्पादों को वहाँ के लोकल लोग ले पाएंगे? बड़ी गंभीर समस्या है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेक इन इंडिया, भारत में उत्पादों का उत्पादन करिए, बनाइए, फिर उनको बाहर भेजिए, जिससे हमारी देश की आर्थिक आय, लोगों के आर्थिक आय में सुधार हो और उसमें आर्थिक दृष्टि से हमारा देश मजबूत हो। दूसरी तरफ इतना बड़ा टैरिफ लगा दिया गया है, लेकिन कुछ भी नहीं है। वही ढाक के 3 बात हैं, कुछ भी नहीं सुना जा रहा, ना कुछ कहा जा रहा। एक बात कही जा रही है कि मैं किसानों के साथ बुरा नहीं होने दूंगा। किसानों को तो आप क्या साथ दोगे? अपनी सरकार को बचा लेना, आप खुद बचा अपनी पार्टी को बचा लेना। आपकी पार्टी में ही विद्रोह पैदा होने वाला है। आप कमाल करते हैं, बंदूक किसी और के कंधे पर रख के चलाते हैं। आप नमस्ते ट्रंप, हाउडी ट्रंप, तमाम तरह के आयोजन करते हैं, और उसके बाद उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में ये हाल हुआ पड़ा है।
कैसी बात करते हैं आप प्रधानमंत्री जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, देश में बहुत बड़ा संकट है, आर्थिक संकट, सामाजिक संकट। पिछले 11 सालों से भाईचारे का भी संकट है। कोई भी हिंदू होना, कोई मुसलमान होना पाप नहीं है, लेकिन आज मुसलमान होना और हिंदू होना पाप बना दिया इन लोगों ने। मुसलमानी क्षेत्रों में हिंदुओं को शक की नज़र से देखा जाता है, सुरक्षित नहीं है। हिंदुओं के क्षेत्र में मुसलमानों को शक की नज़र से देखा जाता है, वो भी सुरक्षित नहीं है। मतलब हम लोगों को बांट दिया गया है। क्या इस तरह से राजनीति होगी? नहीं होनी चाहिए। राजनीति स्वच्छ छवि की करिए, नहीं करनी है त्यागपत्र दीजिए। बहुत सारे लोग लाइन में लगे पड़े हैं। कैसी बातें करते हैं आप लोग। डरा रखा है, हिंदुओं को डरा रखा है, मुसलमानों को डरा रखा है। लोग वाग कहते हैं भाजपा चली गई तो मुसलमान मार देंगे, मुसलमान कहते हैं ये लोग मार देंगे। कमाल करते हैं। अब देश नहीं है ये, पहले से ही लोकतंत्र को खतरे में कर दिया आप लोगों ने। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी भी सुधर जाइए। इंसान को इंसान की तरह जीने दीजिए, इंसान को इंसान की तरह रहने दीजिए। और ये जो राजनीतिक संकट पैदा हुआ है, इसको दूर करिए। वोटों को चोरी करके आप लोग सत्ता में बैठ गए। अब आप चाहे जैसे जेल भिजवा देते हैं, चाहे जैसे छापा डलवा देते हैं, चाहे जिस पर कुछ कोई भी कार्रवाई कर देते हैं। इस तरह से नहीं चलेगा ये। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही घातक है आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले समय के लिए, इस देश के लिए। मैं इस देश के सम्मानित नागरिकों के लिए कहना चाहता हूँ, आप अपनी आवाज़ उठाइए, खड़े हो जाइए। किसानों को तो बर्बाद कर दिया है, अब व्यापारियों को बर्बाद करने की बारी है। इसके बाद स्टूडेंट, कॉरपोरेट घराने को भी ये लोग बर्बाद कर देंगे। संभल जाइए, जिंदा रहोगे, वरना आपको कहीं कभी नहीं छोड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।